नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया हुआ है आज के एपिसोड में। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत राही से होती है, जो कि बाहर मार्केट में जाती है और माही की कही हुई बातों को याद करके गुस्से में आकर जानबूझकर तीखे वाले पानी पूरी खाने लगती है। तभी प्रेम भी आकर राही के पानी पूरी खा लेता है तो उसे वह बहुत तीखा लगने लगता है। तो वह बोलता है कि ये गोलगप्पा है या अटम बम है। राही फिर उसे बोलती है कि तुम मेरा गोलगप्पा क्यों खा रहे हो, देखो मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ, तो तुम मुझे और इरिटेट करना बंद करो। प्रेम फिर कहने लगता है कि इतने तीखे वाले गोलगप्पे खाना बंद करिए वरना पेट खराब हो जाएगा आपका। राही फिर ये बोलती है कि मैं जो भी करूँ वो मेरी मर्जी। ये बोलकर वो दोबारा और तीखे वाले गोलगप्पे खाने लग जाती है। फिर प्रेम भी जिद में आकर राही के हिस्से के गोलगप्पे खाने लग जाता है। फिर राही ये बोलती है उसे कि हद है, मेरे गोलगप्पे छीन कर खा रहे हो, अगर तुमसे तीखा खाया नहीं जा रहा है तो ज़बरदस्ती क्यों खाए जा रहे हो। प्रेम फिर कुछ नहीं बोलता, बस खाया जाता है। तभी राही गुस्से में आकर उसे बोलती है कि बहुत हुआ तुम्हारा, क्यों कर रहे हो ये सब तुम। प्रेम भी फिर ये पूछता है कि तो आप ये सब क्यों कर रही हैं। राही फिर प्रेम को बोलती है कि मैं कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या। प्रेम भी फिर राही को बोलता है कि तो मैं जो भी करूं आपको क्या। राही फिर बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर। तो प्रेम भी बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। राही फिर बोलती है कि जो भी हो मेरी प्रॉब्लम मेरी खुद की प्रॉब्लम है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। प्रेम फिर राही का हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तो आपकी प्रॉब्लम आप अपनी तक ही रखिए ना, दूसरों को तकलीफ क्यों देती हैं और अपनी माँ को खास करके तकलीफ क्यों देती हैं आप। राही फिर बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो प्रेम। प्रेम बोलता है कि आप अपनी ज़िद छोड़िए, वहाँ आश्रम के बच्चों पर तो आप अपनी जान छिड़कती हैं, अपने भाई अंश को बचाने के लिए 4 लड़कों से भी भिड़ गई आप, तो अपनी खुद की माँ से आपको इतनी नफरत क्यों है। फिर राही वहाँ से प्रेम की बातों को अनसुना करके जाने लगती है। फिर प्रेम भी उसके पीछे पीछे आकर ये बोलने लगता है कि किस्मत वालों को अनु मैम जैसी माँ मिलती है और जो तुमको इतना प्यार करती है और तुम्हारे लिए पूरे घर की नाराज़गी भी सह रही है वो। राही फिर प्रेम को बोलती है कि बस करो अब तुम, माँ तुम्हारी और मेरी तरह बस एक इंसान होती है, इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो मेरी माँ बहुत बुरी है। प्रेम फिर राही को बोलता है कि माँ इंसान है लेकिन इंसान सभी ज़्यादा बढ़कर होती है। राही फिर ये बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या है माँ। प्रेम फिर राही को बोलता है कि माँ है हिम्मत और माँ है दुआ, माँ ही दिल है और माँ ही जहाँ है, तो इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ माँ ही है, समझिए आप। प्रेम फिर ये भी बोलता है कि एक बात आप याद रखिएगा कि किसी से इतनी भी नफरत मत कीजिए कि प्यार हो जाए। राही फिर प्रेम को बोलती है कि नामुमकिन है ये, मैं उस औरत से कभी प्यार नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, समझे तुम। और जब तक मैं अनुपमा जी के सारे पैसे वापस नहीं कर देती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं भागने वाली, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं उनके पैसे वापस करके ही द्वारका जाऊंगी, समझे तुम। तो इसीलिए उनका स्पाई बन के मेरी चौकीदारी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये बोलकर राही वहाँ से चली आती है। प्रेम फिर भी उसके पीछे पीछे आता है और तभी राही ये बोलती है कि अब क्या हुआ, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। प्रेम फिर बोलता है कि वो 1000 स्टेप्स पूरे करने होते हैं ना, तो वही कर रहा था। राही फिर बोलती है कि अच्छा तो किसी और दिशा में जाकर करो ना, यहीं करना है क्या तुम्हें ये सब, जहाँ तुम्हारा मन करे जाकर वहीं करो, पर मेरी बॉडीगार्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम फिर बोलता है कि मैं गुजराती हूँ और हमारा फ़र्ज़ होता है कि लड़कियों की सेफ्टी का हम ध्यान रखें। राही फिर बोलती है कि ठीक है पापा अब चलो, वरना पूरी रात बेताल बन के मेरे सर पे नाचते रहोगे। फिर राही के जाने के बाद प्रेम ये बोलता है कि गोलगप्पे तो बहुत तीखे थे पर इसके सामने फेल है सब कुछ। फिर इधर राही घर पर आती है, तभी अंतमा उसे घर के गेट के बाहर मिलती है और उसे चिंतित होते हुए पूछने लगती है कि कहाँ चली गई थी तू, इतनी रात हो गई है। राही फिर बोलती है कि हाँ रात हो गई है, शुक्रिया मुझे बताने के लिए, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। अनुपमा फिर राही को बोलती है कि बाहर आने जाने पर और घूमने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इतनी देर रात को बिना बताए घर से बाहर रहने की इजाज़त भी नहीं है। राही फिर बोलती है कि मुझे कोई परमिशन नहीं चाहिए और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। अनुपमा फिर बोलती है कि माँ के लिए हमेशा बेटी एक छोटी बच्ची ही रहती है। राही फिर अनुपमा को बोलती है कि जब हमारे बीच माँ बेटी का कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर मैं नियमों का पालन क्यों करूँ। ये बोलकर राही घर के अंदर जाने ही लगती है कि अनुपमा उसे रोक देती है और बोलती है कि हर बात पे उल्टा जवाब देना ज़रूरी है क्या। राय फिर अनुपमा को बोलती कि एक्चुअली आपको मुझसे बात करने की ही ज़रूरत नहीं है। अनुपमा फिर बोलती कि मुझे तेरी चिंता हो रही थी इसलिए मैंने पूछा। राय फिर बहुत हंसती है और बोलती कि चिंता और मेरी, अगर आपको मेरी फिक्र होती ना अनुपमा जी तो मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं भागती। अनुपमा फिर राही को बोलती कि द्वारका में भी तुझसे मैंने ये बात पूछी थी पर तूने तब भी कोई जवाब नहीं दिया था, पर फिर मैंने दोबारा नहीं पूछा क्योंकि तेरे जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी मैं। पर आज जब तूने ये बात खुद ही छेड़ दी है तो बता कि तू मुझसे दूर क्यों गई और क्यों बिना बताए भाग गई यहाँ से, बोल ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तू अपनी माँ को माँ ही नहीं मानती। राय फिर अनुपमा को बोलती कि कौन सी माँ, वो माँ जो मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती थी, ये हैं आप।
अंतमा फिर बोलते कि मैंने कब ऐसा किया। राही फिर बोलते कि आपको क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा क्या? डॉली फूई ने मुझ पर आरोप लगाया और आपने उनकी बात पे भरोसा किया, पर मुझे बेगुनाह नहीं समझा। आपने 1 सेकंड के लिए अरेस्ट करवाने के लिए मुझे पुलिस बुलवा ली वहाँ। मैं आपको अपनी माँ मानती थी, लेकिन उस दिन आपने ये प्रूव कर दिया कि आप मुझे अपनी बेटी ही नहीं मानती। कैसे मान लिया आपने कि मैं किसी की जान भी ले सकती हूँ? इस दुनिया में ना सबसे ज़्यादा प्यार मैंने आपसे और पापा से किया था। अपनी सगी माँ माया माँ से भी ज़्यादा मैंने आपको प्यार किया। और पता है, जब भी आपके गोद पे सर रख कर मैं सोती थी तो मुझे लगता था कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब परफेक्ट है। पर मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। हमेशा भ्रम में रहती थी कि शायद आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं आपसे करती हूँ। पर मैं गलत निकली। आपने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। ये लाड़ प्यार जो कुछ भी था वो बस एक नाटक था मेरे पापा के दिल में आपकी जगह बनाने के लिए। बेटी तो कभी माना नहीं, पर आपने मुझे 1 सेकंड में खूनी ज़रूर मान लिया। और आप अभी बोलती हैं कि आपको मेरी फ़िक्र है। आपके कारण मैं अपने पापा से आखिरी बार मिल तक नहीं पाई, देखा तक नहीं मैंने उन्हें, और आपकी वजह से मैं अनाथ की तरह भी पली बड़ी। घर परिवार तो क्या, अपना नाम तक बदल दिया मैंने। जब भी कभी भी मेरी लाइफ थोड़ी सी अच्छी होती थी ना, तब आप कोई ना कोई तूफान खड़ी कर देती थी। इसलिए मेरी लाइफ की हर परेशानी और दुख का कारण सिर्फ आप ही आप हैं। अंतमा फिर राही को बोलती कि चलो, आज ये तो समझ में आ गया मुझे कि तू मुझसे नाराज़ क्यों है। पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि तूने अपनी माँ को इतना गलत कैसे समझ लिया। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ राही जितना तू समझती है। मेरे कान्हा जी मेरे गवाह हैं। तो मैं उनकी कसम खा के कहती हूँ कि मैंने एक पल के लिए भी तुझे दोषी नहीं समझा था। मैं तो उल्टा डॉली बहन बा तोशु पाखी, यहाँ तक कि पुलिस वालों से भी लड़ बैठी थी कि मेरी आद्या ने कुछ नहीं किया। लेकिन तू बस बिना कुछ सोचे भाग गई। एक मौका तो देती मुझे। तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी को जानती नहीं थी? मेरी आद्या के पैर के नीचे गलती से एक चींटी भी आ जाए ना तो वो रो पड़ती थी। अपने आप से ज़्यादा मुझे तुझ पे ट्रस्ट था। पूरी दुनिया से लड़ जाती तेरे लिए। मुझे नहीं पता कि तूने क्या देखा क्या सोचा, पर मैंने तुझे कभी अपने सपने में भी दोष नहीं दिया। फिर अंतमा रोते गिड़गिड़ाते हुए राही को बोलती कि मेरी कोई गलती नहीं है राही, मुझे उस गलती की सज़ा मत दे जो मैंने किया ही नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करने से मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ तो खुद को दे रही है। मत कर ऐसा आद्या, माफ़ कर दे मुझे। तेरे हाथ जोड़ती हूँ और तेरे पैर भी पड़ती हूँ कहेगी तो। अगर तुझे लगता है कि तेरी माँ ने गलत की है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। राही फिर बोलती कि ठीक है चलो, मैंने माफ़ कर दिया आपको। तभी अंतमा खुश होकर राही को गले लगा लेती है और बोलती कि थैंक यू राही। राही फिर बोलती कि पर एक शर्त है मेरी। अंतमा फिर बोलती कि बोल ना, कौन सा शर्त? राही फिर बोलती कि मैं आपको माफ़ी दूंगी, पर उसके बदले मुझे कुछ आपसे कुछ चाहिए। अंतमा फिर बोलती कि तू बस बोल कर तो देख, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। राही फिर बोलती कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं, बल्कि एक छोटी सी चीज़ चाहिए मुझे। वो है मेरा बचपन। आप बस मुझे मेरा बचपन लौटा दीजिए, वो बचपन जो सड़क पे बारिश के नीचे आके भीग गया और जो अकेलापन के डर से कहीं छुप गया। तो प्लीज़ मुझे मेरा बचपन वापस कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपने बचपन दोबारा जीना है। अंतमा फिर कुछ भी बोल नहीं पाती। राही फिर बोलती कि क्या हुआ, नहीं लौटा सकती ना? चलिए कोई बात नहीं, तो आप मुझे कम से कम मेरे पॉप्स को तो लौटा दीजिए। आप मुझे मेरे पॉप्स लौटा दीजिए, फिर मैं पूरी लाइफ आपकी गुलाम बन के रहूँगी। आप जो बोलूँगी वो मैं करूँगी। नहीं लौटा पाएंगी ना, तो फिर मैं भी आपको माफ़ नहीं कर पाऊँगी, कभी भी नहीं। इसलिए फ़िलहाल हमारा रिश्ता सिर्फ एहसान का है, और जिस दिन मैं आपका वो एहसान चुका दूँगी उस दिन ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। और हमारे बीच जो लकीर मैंने खींची है ना अंतमा जी, आप प्लीज़ उसे लांघने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए, गलती से भी नहीं। ये बोलकर राही घर के अंदर चली जाती है। फिर अंतमा राही की बातों से पूरी तरह से टूट जाती है। प्रेम भी वहाँ बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख चुका होता है और सुन रहा होता है, और वो भी दुखी हो जाता है। अगले सीन में फिर प्रेम को तीखे गोलगप्पे खाने की वजह से पेट में बहुत दर्द होने लग जाता है, और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है कि तभी माँ ही उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ आपको। प्रेम फिर बोलता है कि कुछ नहीं, वो मैंने तीखे गोलगप्पे खा लिए थे इसलिए दर्द हो रहा है पेट पे। माँ फिर बोलती है कि रुकिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। ये बोलकर माँ ही वहाँ से चली जाती है। प्रेम फिर बोलता है कि एक बहन दर्द देती है और दूसरी बहन दवा। इधर फिर हॉल में राही के पेट में भी दर्द होने लगता है, और वो भी बोलती है कि क्या करूं, मुझे इतना दर्द हो रहा है, दवाई भी देने वाला कोई नहीं है। फिर अंतमा में उसे चुप कर देख रही होती है और उसके पास आकर उसे काढ़ा देती है पीने के लिए। तो राही काढ़े को गुस्से में आकर फेंक देती है, पर अंतमा फिर भी हार नहीं मानती, बार बार काढ़ा देती रहती है। फिर आखिर में राही वो काढ़ा पी ही लेती है। अंतमा फिर राही को बोलती कि इस काढ़े से तुझे नींद भी आएगी और पेट का दर्द भी कम होगा। तो अगली बार अगर गुस्सा आए ना तो खुद पे मत उतारना, बोलकर अंतमा वहाँ से चली जाती है। फिर इसी बीच प्रेम को भी माही दवाई पिला देती है, जिससे उसे आराम मिलता है और वो माही को थैंक्स बोलता है। फिर माही भी वहाँ से चली जाती है। सीरियल में आगे फिर हमें दिखाया जाता है कि अंश घर पे सुबह सुबह डांस करने लग जाता है। फिर अंतना और बाकी के घर वाले सब आते हैं
और अनुपमा अंश को आकर पूछती है कि क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों नाच रहा है। अंश फिर अनुपमा को बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ अनुमा, क्योंकि बहुत बड़ा टैलेंट हंट होने वाला है गुजरात में। और पता है अनुमा, मेरा एक फ्रेंड है जो इस टैलेंट हंट की ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी में है, तो वो बोल रहा था कि ये इतना बड़ा कंपटीशन है कि जो इसमें भाग लेगा वो पूरे इंडिया में फेमस हो जाएगा। और सबसे मेन बात यह है अनुमा कि जीतने वाले को 10 लाख रुपये कैश प्राइज़ मिलेंगे। और एक स्पेशल प्राइज़ भी है हनुमा, अगर विनर का टैलेंट सबसे अलग हुआ तो उसे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल टैलेंट शो में भी लेकर जाएंगे अमेरिका। फिर ये सुनकर पाखी ईशानी को बोलते कि इशू, मुझे लगता है कि तुझे भी भाग लेनी चाहिए। ईशानी फिर पाखी को बोलते कि हाँ, लेकिन मैं उसमें करूँगी क्या। पाखी फिर ईशानी को बोलती कि डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, तू तो कुछ भी कर सकती है बेटा। प्रेम फिर तभी ये बोलता है कि फिर तो मुझे लगता है कि माही को भी भाग लेना चाहिए। फिर प्रेम माही को बोलता है कि आप अपनी हैंडमेड ज्वेलरी और कुकिंग के टैलेंट शोकेस कर सकती हैं इसमें। तभी किंजल भी परी को बोलते कि मेरी परी भी तो कितनी टैलेंटेड है। परी बेटा, तुम तो कितनी अच्छी ड्रेस डिज़ाइन करती हो, तो तुम्हें भी अपने सारे डिज़ाइंस वहाँ शोकेस करनी चाहिए। परी फिर किंजल को कहती है कि लेकिन मम्मा, आपको तो मेरा फैशन डिज़ाइनिंग टाइम वेस्ट लगता था ना। किंजल फिर बोलती कि हाँ बेटा, लगता था, पर अब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि अगर बच्चे में टैलेंट हो तो उसे एनकरेज करनी चाहिए। पाकि फिर तभी किंजल की बातों पे हंसती है और उसे ताना मारते हुए कहती है कि और ये रियलाइजेशन भी अभी हुआ इनको 10 लाख की प्राइज़ मनी सुनने के बाद। किंजल भी फिर पाकि को बोलती कि तुम भी तो ईशानी को इसी वजह से एनकरेज कर रही हो ना भाग लेने के लिए। तोशु फिर तभी ये बोलता है कि और इसमें गलत क्या है, अगर बच्चों में टैलेंट है तो उसे दुनिया के सामने रखना चाहिए, ताकि इससे उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उनका। और प्राइज़ मनी तो सिर्फ एक बोनस है ना। तभी राही वहाँ खड़ी अचानक बा की कही हुई पैसों के ताने के बारे में सोचने लगती है और फिर मन में बोलती है कि अंतमा जी के पैसे वापस करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मुझे। मैं ये टैलेंट हंट जीत गई तो मैं अंतमा जी के पैसे लौटा के वापस जा सकती हूँ, इसलिए मैं इस टैलेंट हंट में हिस्सा ज़रूर लूँगी। तभी अंतमा सबको ये बोलने लगती कि इस कंपटीशन में कोई भाग नहीं लेगा। तभी डॉली ये सुनकर बोलते कि भाभी, आप बच्चों को मना क्यों कर रही है। अंश भी फिर ये बोलता है कि अनुमा, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप मना क्यों कर रही हैं। फिर बा ये कहने लगते कि उस दिन तो तू बड़ा भाषण दे रही थी कि हम बच्चों को समझते नहीं हैं, और आज तो खुद ही उनको उनके सपने पूरे करने से रोक रही है। तभी पाखी भी अनुपमा को बोलती कि आप ऐसा नहीं कर सकती। अनुपमा फिर बोलती कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया। तोशु फिर ये बोलता कि अगर बच्चों में टैलेंट है तो दिखाना चाहिए ना। फिर अंतमा बच्चों की तरफ देखकर उनको बोलती कि टैलेंट दिखाने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर सिर्फ पैसों के लालच में टैलेंट दिखाना है तो नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो अगर हिस्सा लेना है तुमको तो अपने हुनर को निखारने के लिए लो ना। ये पैसों के बारे में सोच सोच के कंपटीशन में जा रहे हो तो मत जाओ। तभी ईशानी ये अंतमा को बोलती कि पर जीतने की खुशी तो होगी ना। अंतमा बोलती कि हाँ होगी ना, और होनी भी चाहिए, लेकिन खुशी जीतने की होनी चाहिए, पैसों के जीतने की नहीं। परी फिर अंतमा को बोलती कि और अगर हार गए तो बुरा भी लगेगा ना अनुमा। अंतमा फिर बोलती कि हाँ बुरा तो लगेगा, लेकिन उसमें भी हमें ये खुशी ढूंढनी चाहिए कि कम से कम हम में इतनी हिम्मत तो है कि हमने इतने बड़े कंपटीशन में हिस्सा लिया। फिर बच्चे अंतमा की बात मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अनुमा, आपकी ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। अंश तभी फिर सबको बोलता है कि मैं सबके लिए फॉर्म लेकर आ गया हूँ, मेरे दोस्त थे, तो जिस चीज़ को फॉर्म भरना है भर लो। तभी राही भी अंश के पास आती है और उससे फॉर्म लेती है भरने के लिए। पाकि फिर तभी राही को पूछने लगती है कि तू क्यों फॉर्म भर रही है, तुझमें ऐसा कौन सा हुनर है। बा फिर ये बोलते कि है ना हुनर दूसरों की बातों पर टांग अड़ाने का। तभी अंतमा बा और पाकी को रोकते हुए बोलते कि मेरी बेटी में बहुत टैलेंट है, वो बहुत अच्छा डांस करती है। फिर अंतमा राही को बोलते कि तू भर बेटा फॉर्म। फिर राही फॉर्म लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में फिर प्रेम किचन में चॉपिंग कर रहा होता है। तभी माही आकर उसे बोलती कि आपके चॉपिंग करने का स्टाइल तो एकदम प्रोफेशनल है, तो आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा। प्रेम बोलता है कि नहीं नहीं, मैं फॉर्म नहीं भर सकता। माही बोलती है कि क्यों। प्रेम बोलता है कि मैं कंपटीशन में भाग नहीं ले सकता, इतने सारे ऑर्डर्स हैं और मुझे अनु मैम की मदद भी करनी है। एक बार उन्हें अपसेट कर चुका हूँ, दोबारा नहीं कर सकता। माही फिर बोलती कि आप भाग लेंगे तो अनुड़ी कुछ नहीं बोलेगी, करिए ना। प्रेम फिर माही से मजाक करते हुए बोलता है कि क्या पॉइंट है, आपके टैलेंट हंट के जजेस समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं हूँ क्या चीज़। आपके टैलेंट हंट के पार्टिसिपेंट को भी पता चलेंगे ना मेरे टैलेंट्स के बारे में, तो वो डिप्रेशन में आ जाएंगे। कोई कुक कर सकता है, डांस कर सकता है, पर मैं तो डांस करते करते कुक कर सकता हूँ। माही भी फिर ये बोलते कि मैं भी कर सकती हूँ। प्रेम बोलता है कि सच में। हाँ हाँ, मैंने देखा था दिवाली पार्टी में कि आप डांस तो बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन कंपटीशन के लिए तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो आपने सीखा है कहीं पे। माई फिर बोलती कि हाँ, अनुडी से सीखा है मैंने। प्रेम फिर बोलता है कि फिर तो आप मेरी तरह मल्टी टैलेंटेड हैं। मुझे ना डांस और डांस करने वाले लोग बहुत पसंद है, तो आपको डांस करना अच्छे से आता है तो आपको ज़रूर भाग लेना चाहिए। तभी बा अचानक माही को आवाज़ देती है तो माही वहाँ से चली जाती है। प्रेम फिर माही के जाने के बाद बोलता है कि इस घर में बा, अनु मैम और बच्चे सबके सब मल्टी टैलेंटेड है, सिवाय उस तोसू सर के। तभी अचानक प्रेम को खलनायक का कॉल आता है तो वो गुस्से में आकर फ़ोन कट कर देता है। फिर उसके फ़ोन पे एक वॉइस मैसेज आता है, तो प्रेम जब उस वॉइस मैसेज को प्ले करता है तब उसमें कोई ये बोल रहा होता है कि फिर से भाग गए, ऊपर से मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, शर्म भी बेच खाई है क्या तुमने, बिल्कुल अपनी माँ के जैसे ही हो तुम, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
इसीलिए तुम मुझे मेरा पैसा वापस करो। अगर अपने माँ के बेटे हो ना तो खुद आकर पैसे वापस करना, ब्लडी लूज़र। फिर ये सब सुनकर प्रेम बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी उसकी नज़र उस कंपटीशन के फॉर्म पे पड़ती है जो माही ने वहाँ रख दिया था। ये देखकर फिर प्रेम जोश में आकर बोलने लगता है कि ठीक है, लौटा दूंगा पैसे, फिर सारा हिसाब बराबर। इसलिए अब ये लूज़र भी विनर बनकर दिखाएगा। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही अनुपमा के डेली लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।